हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और उसके बाद तैयारी भी कर रहे होंगे। बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे एकदम मस्त तरीके से। और पेपर तो आने ही वाला है जैसा कि, तो उसके लिए आप प्रीवियस क्लासेस को भी देख रहे होंगे, जो पुरानी क्लासेस हैं रिकॉर्डिंग को अच्छे से देख रहे होंगे और रिवीजन भी साथ में कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा 2 पेपर कंप्लीट हो गया है, तो हम आज तीसरे पेपर को स्टार्ट करेंगे, जो कि है कि टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो आज हम बेसिक टेरिडोफाइट्स को लेके चलेंगे कि क्या टेरिडोफाइट्स होते क्या हैं, इनका कैरेक्टर क्या होता है, साइकिल कैसे चलती है, इनका जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होता है वो कौन होता है, कितने स्पीसीज पाई जाती हैं, क्यों टेरिडोफाइटा कहते हैं, ये सारी बेसिक चीजें आज हम लेके चलेंगे। ठीक है, टेरिडोफाइटा दिख रहा है। तो जो सबसे पहले हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स ही क्यों कहते हैं, हम इसको टेरिडोफाइटा को टेरिडोफाइटा ही क्यों कहते हैं, क्योंकि जो टेरिडोफाइटा है ना वो 2 शब्द से मिलके बना है, एक टेरॉन है और एक फाइटॉन। जो टेरॉन होता है उसका क्या मतलब होता है, फेदर लाइक। फेदर लाइक जैसे आप बर्ड्स को देखते हैं ना, तो उसमें फेदर्स होती हैं, तो ढेर सारी ऐसे वेन्स, पतली पतली धागे जैसे संरचनाएं निकली होती ना, उसी तरह इसके लीव्स जो होती है ना, उसी तरह फेदर्स की तरह होती हैं। तो जो टेरॉन का मतलब क्या है, फेदर हो गया, और फाइटॉन का मतलब है प्लांट। तो जो प्लांट होते हैं वो उनमें लीव्स कैसी हैं, फेदर लाइक। तो दोज प्लांट विच हैव लीफ लाइक फेदर लाइक लीफ, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेरिडोफाइट। अब इसको हम वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। और जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल फुल्ली टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो कौन है, टेरिडोफाइट है। अभी तक जो हम देख रहे थे आपका सीरीज में एक सीक्वेंस में देख रहे थे, जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया ना, ये सारी चीजें हम देख रहे थे कि वो क्या थे, एक्वाटिक थे। और जो एम्फीबियन था वो था ब्रायोफाइटा। वहां से ओरिजिन हुआ कि अब ये लैंड पे भी रह लेंगे और वाटर से भी रह लेंगे। ठीक है, वाटर में भी रहेंगे और लैंड पे भी रह लेंगे। तो वहां तक हमने देखा कि वो भैया उनको चाहिए वाटर। लेकिन जो टेरिडोफाइट होते हैं ना वो फुल्ली टेरेस्ट्रियल प्लांट हो गए कि अब ये अपना जीवन फुल्ली स्थल पे ग्रो कर सकते हैं, जी सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो और क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या है, ये वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ये पहले प्लांट है जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाया गया था। अभी तक जाइलम और फ्लोएम का कोई भी काम आपको कहीं भी आपका नाम नहीं आया, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट थे। अब ये जाइलम फ्लोएम होते क्या है, जब आप आगे पढ़ोगे ना, तो जाइलम का काम क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का, और कंडक्शन करता है, वाटर कंडक्शन करता है, और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो जाइलम फ्लोएम काम क्या होता है, कंडक्शन करना वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का। तो ये जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। अब उसके बाद टेरिडोफाइट होते हैं फर्न, इनको हम फर्न प्लांट कहते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स मतलब जिनमें सीड्स एब्सेंट हो। ठीक है, फेंड्रोगेम्स आता है और एक क्रिप्टोगेम्स आता है। फेंड्रोगेम्स में आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिनको हम फेंड्रोगेम्स कहते हैं, जिनमें सीड्स पाई जाती है, सीड बियरिंग प्लांट बोलते हैं। लेकिन जो क्रिप्टोगैमस होते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं, उनमें सीड्स नहीं पाई जाती है। तो ये टेरिडोफाइट जो होती है वो किसमें डिवाइड किए गए हैं, जो फुल्ली ट्रू रूट्स पाई जाती है, ट्रू स्टेम्स पाई जाती है, ट्रू लीफ पाई जाती है, बिकॉज दे हैव वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, इनमें वैस्कुलर टिश्यूज पाई जाती हैं। तो ये आपको दिखेंगे ऐसे, देखिए ये फेदर लाइक इनकी लीव्स हो गई है ना, और ये न्यू लीव्स आ रही है। तो ये जो प्लांट बॉडी है ना फेदर लाइक होगी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये टेरिडोफाइट है। Vascular plant due to presence of xylem and phloem are first terrestrial organism to have well developed vascular tissue. जाइलम और फ्लोएम की वजह से ये कहा क्या गया है कि जाइलम और फ्लोएम की वजह से ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या रखते हैं, वैस्कुलर वेल डेवलप्ड
वैस्कुलर टिश्यू रखते हैं, ठीक है। दे आर क्रिप्टोगैम्स नॉन फ्लावरिंग, इसमें फ्लावर्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट विच लैक सीड एंड दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। अब जब आप जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे ना, वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और क्या करते हैं, सीड रखते हैं, दे जर्मिनेट बाय सीड। जबकि क्या होता है, जो टेरिडोफाइट होते हैं, दे जर्मिनेट बाय स्पोर, ठीक है। They are the first true land plant and commonly called as reptiles of प्लांट किंगडम या बॉटैनिकल स्नेक भी कहा जाता है। जैसे आप एनिमल किंगडम में पढ़ रहे थे तो एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल आया था, वैसे ही प्लांट इसमें भी क्या है, टेरिडोफाइट को क्या कहा गया है, ब्रायोफाइट एक एम्फीबियन प्लांट है। तो उसके बाद क्या जिसकी ओरिजिन हुई वो क्या है, रेप्टिलियन ऑफ प्लांट किंगडम, दैट इज टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट का हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर थोड़ा सा। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विथ वैस्कुलर बंडल दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। फर्स्ट प्लांट विथ ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। अभी ब्रायोफाइटा में आप देख रहे थे फूड सीटा एंड कैप्सूल पाया जा रहा था, ठीक है, फूड सीटा और कैप्सूल। लेकिन यहाँ पर टेरिडोफाइट में क्या पाया जा रहा है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। अभी तक जो आप गैमेटोफाइट पढ़ रहे थे ना, द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट दैट इज हैप्लॉइड। तो ये क्या है, जो मेन प्लांट बॉडी है ना वो स्पोरोफाइट है, यूज्ड एज ऑर्नामेंटल मेडिसिन एंड सॉइल बाइंडर्स के फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है क्लासिफिकेशन। ये जनरली चार क्लास, इसके मेन चार क्लास होते हैं, दैट इज साइलोप्सीडा, उसमें हम एक जीनस पढ़ेंगे दैट इज साइलोटम। फिर दूसरा क्लास है स्टेरोप्सीडा, उसमें हम पढ़ेंगे ड्रायोप्टेरिस। और स्फेनोसीडा पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे इक्विसीटम और लाइकोप्सीडा दैट कंटेन सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, ठीक है। तो ये हम दो नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है, जबकि इक्विसीटम, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम हमारे सिलेबस में है। एक मिनट, ये दे दें आपको। ठीक है, तो कुछ काम था इसलिए यहाँ रोकना पड़ा। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। अच्छा भाई, ये कैसे हटेगा? ओरिजिन देखते हैं, इसकी ओरिजिन कहाँ हुई थी, ठीक है। जो टेरिडोफाइट की ओरिजिन है वो कब हुई थी? These plants originated about 400 million years ago। 400 मिलियन ईयर्स बैक में इनकी ओरिजिन हुई थी। कब? सिल्यूरियन पीरियड, पैलियोजोइक एरा के सिल्यूरियन पीरियड में लगभग 400 मिलियन ईयर्स पहले इनकी ओरिजिन हुई थी, ठीक है। एंड फॉर्म्ड डोमिनेंट वेजिटेशन ऑन द अर्थ ड्यूरिंग द डिवोनियन पीरियड। और ये डोमिनेंट हुए किस पीरियड में? डिवोनियन पीरियड में ये डोमिनेंट थे, ठीक है। द नंबर दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 400 लिविंग एंड फॉसिल जेनरा। जिन फॉसिल जेनरा का मतलब जिनका हम अवशेष देख सकते हैं, अब वो लिविंग नहीं है, तो वो क्या है? लिविंग जो अभी जीवित हैं, जिनको हम देख सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, वो लिविंग है। और फॉसिल के फॉर्म में जिनका सिर्फ अवशेष बचा हुआ है, तो वो क्या है? फॉसिल जेनरा है। तो लगभग 400 लिविंग और फॉसिल जेनरा पाए गए हैं। द प्लांट बॉडी कैसी होती है? द प्लांट कैसा होता है? द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक दैट इज डिप्लॉयड। अगर गैमेटोफिटिक की बात आएगी तो वो हैप्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। द एंड कंटेन रूट, स्टेम एंड लीव्स।
द मेच्योर स्पोरोफाइट न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे, जबकि गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है ओवर स्पोरोफाइट फॉर द न्यूट्रिशन। दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम ब्रायोफाइट। यही डिफरेंस है। अगर आपको पूछ लेता है ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, तो आप ये बता सकते हो और ये भी बता सकते हो जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, क्रिप्टोगेम्स आता ही है। उसके बाद क्या है, क्या है, वैस्कुलर प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, गैमेटोफिटिक फेज जो होता है वो डिपेंडेंट होता है और स्पोरोफिटिक, जो स्पोरोफिटिक है वो डिप्लॉयड होता है। ये सारी चीजें आप क्या बता सकते हो, डिफरेंसेस में बता सकते हो। ठीक है, तो ये टेरिडोफाइट का कुछ पिक्चर है, देख सकते हो। बाकी आएंगे हैबिट पर। दे आर मच डिफरेंशिएटेड इन देयर हैबिट एंड साइज। तो जो इनके आदत स्वभाव है वो कैसे है, मेजोरिटी आर हर्बेसियस। ठीक है, हर्बेसियस होते हैं और क्या होते हैं, एनुलस होते हैं, एनुअल्स होते हैं, मतलब एक वर्षीय होते हैं। बट फ्यू आर पेरेनियल एंड लाइक ट्री लाइक। जो एनुअल होते हैं ना, जो एक वर्षीय होते हैं वो कौन है, एजोला है, और जबकि जो बहुवर्षीय है वो पेड़ जैसे होते हैं, ट्री लाइक होते हैं, दैट इज एंजियोटेरिस। ठीक है, फिर बात करेंगे द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा। सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा, एक्वाटिक टेरिडोफाइटा कौन है, एजोला है। एजोला है, ये है एजोला, यहाँ पे लिखा हुआ है। द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा इज एजोला, दैट इज एक्वाटिक फर्न, एक्वाटिक फर्न। एंड लार्जेस्ट कौन होता है, साइथिया, दैट इज ट्री फर्न। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा कौन है, या एक्वाटिक स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा कौन है, तो वो आपका एजोला है। और पूछ लेता है लार्जेस्ट ट्री लाइक फर्न कौन है, तो कौन वो क्या है, साइथिया है। ठीक है, तो ये आपका पूछता है। सेवरल टेरिडोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल एंड मेनली ग्रो इन cool, moist and sandy places. Some members are aquatic like Marsilia azola. Xerophytic members क्या हैं, Selaginella rupestris and Equisetum arvens. जो कि एपिफिटिक कौन है, एपिफिटिक कौन है, Equisetum arvens है, और लाइकोपोडियम स्क्वारोसम कौन है, एक मिनट मैं इसको फिर से बताती हूँ, जल्दी हो गया ना। सम मेंबर्स आर एक्वाटिक, दैट इज मार्सिलिया एंड एजोला। जीरोफिटिक मेंबर में कौन आएंगे, सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम। फिर एपिफिटिक मेंबर में कौन आएगा, लाइकोपोडियम स्क्वारोसम। ठीक है, तो ये आपके 3 मेंबर हो गए। जो रूट होती है ना वो एडवेंटिशियस होती है, मोनोपोडियल होती है, डाइकोटोमस ब्रांच होती है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, डाइकोटोमस ब्रांच का मतलब ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, जबकि स्टेम देखेंगे तो 3 टाइप के स्टेम्स पाई जाती हैं, एक मोनोपोडियल पाया जाएगा, सिम्पोडियल पाया जाएगा और डाइकोटोमस ब्रांच पाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। मोनोपोडियल ब्रांच में क्या होता है कि जो मेन प्लांट बॉडी है ना ऊपर की ओर ग्रो करेगा, जो पहले आएगा ना वो ओल्डेस्ट रहेगा, और जो अभी ग्रो कर रहा है ना वो न्यूएस्ट होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले आया था, फिर ये वाला आया था, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे। लेकिन क्या है कि अल्टरनेट में आया है, एक इस साइड है, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड। ठीक है, तो ये आपका मोनोपोडियल हो गया। उसके बाद हम सिम्पोडियल का देखेंगे तो स्कॉर्पियोइड मैनर में ग्रो करता है, जैसे बिच्छू होता है ना, ऐसे कुछ ऐसे, तो उस तरीके से दिख रहा है कि जहां पे भैया जो मेन एक्सिस है ना वो खत्म होने वाला होगा, उसी थोड़ा सा नीचे क्या होता है, टिप के थोड़ा सा अंदर क्या होता है कि दूसरा ब्रांच निकल जाएगा, और फिर एक ब्रांच और निकलेगा, फिर एक ब्रांच और मेन एक्सिस देखिए कैसा है, स्कॉर्पियोइड मैनर में है, जो सिम्पोडियल ब्रांचेस है। ठीक है, फिर उसके बाद डाइकोटोमस ब्रांच देखेंगे, छोटा हो जाओ भाई,
डाइकोटोमस ब्रांच का क्या मतलब है, एक में दो निकला है, फिर ये वाला देखिए यहां से निकला है, फिर ये वाला यहां से निकला है, और ये वाला यहां से निकला है। तो ये क्या है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम है। ये मेन प्लांट बॉडी था, फिर इसमें वी शेप का देखिए दो ब्रांच निकला है, फिर एक में फिर वी शेप का ब्रांच निकला है, फिर एक में वी शेप का ब्रांच निकला है, और ऐसे ऐसे ढेर सारे ब्रांचेस निकलते हैं इसमें। लीव्स कैसी होती है, स्केली लीव्स होती है किसमें, इक्विसीटम में। सेसाइल लीफ होती है लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला में, ठीक है। और फिर या फिर पेटियोलेटेड होगा, कंपाउंड लीफ हो सकता है इसमें फर्न्स में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर टेरिडोफाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस, ठीक है। जो माइक्रोफिलस है उसको क्या कहते हैं, these have simple leaves with single vein which do not form leaf gap in the stem। स्टेम में ये लीफ गैप का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, ये सिंपल होते हैं और इनमें सिंगल वेन पाई जाती है। तो इस टाइप के लीफ को हम क्या कहेंगे, माइक्रोफिलस लीफ कहते हैं। जबकि जो मेगाफिलस होते हैं वो क्या होते हैं, these have large pinnatified leaf, पिना लाइक स्ट्रक्चर होता है which for prominent leaf gap in the steel, ठीक है। इनमें लीफ गैप पाया जाता है। उसके बाद हम वैस्कुलर बंडल की बात करेंगे, यहाँ वैस्कुलर टिश्यूज आएगा, वैस्कुलर बंडल आएगा, जाइलम फ्लोएम की बात होगी, जैसा कि टेरिडोफाइट्स में हमने बताया था शुरुआत में, और ब्रायोफाइट्स में नहीं पाया जाता है। तो क्या होता है कि रूट एंड स्टेम्स possess vascular bundle made up of xylem and phloem, ठीक है, जो कि जाइलम और फ्लोएम का बना होता है। कैम्बियम इज एब्सेंट thus they do not show secondary growth। कैम्बियम एब्सेंट होता है जिसकी वजह से ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर सकते, ये मोटाई में नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। However, stems of few living pteridophytes shows सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये सेकेंडरी ग्रोथ जैसे एडवांस टेरिडोफाइट में जाएंगे तो जो स्पीसीज है बॉट्रिचियम और आइसोइड्स जो है ना, वो सेकेंडरी ग्रोथ को भी शो करते हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी ग्रोथ को भी शो करते हैं। जबकि जो अदर टेरिडोफाइट हैं दे लैक कैम्बियम रिंग, दैट इज व्हाई दे डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। फिर बात करेंगे, द जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स एंड द फ्लोएम इज मेड अप ऑफ स्टील सेल्स एंड द फ्लोएम इज मेड अप ऑफ स्टील सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा ओनली। जो जाइलम होता है ना वो ट्रैकिड्स को रखता है, जबकि फ्लोएम होता है ना वो स्टील सेल और पैरेन्काइमा सेल से बना होता है, ठीक है। वेसल्स आर फाउंड इन टेरिस विटाटा। वेसल्स, जो जाइलम वेसल्स होती है ना वो किस में पाई जाती हैं, टेरिस विटाटा में, टेरिडियम एक्विलिनम में, और नेफ्रोलेपिस कॉर्डिफोलिया में, एक्टिनोप्टेरिस रेडिएटा में क्या पाया जाता है, वेसल्स पाया जाता है। जबकि सीव ट्यूब पाया जाता हो, कहाँ पाया जाता है, फ्लोएम ऑफ इक्विसीटम एरवेंस एंड इक्विसीटम गाइगेंटियम में, ठीक है। तो ये पाया जाता है सीव ट्यूब्स। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीलर सिस्टम। जो टेरिडोफाइट होते हैं ना उनमें स्टील्स पाई जाती है, जैसे आप पिलर कहते हो ना, जैसे आप घर बनाते हो तो पिलर डालते हो ना, तो उसी तरीके से टेरिडोफाइट में क्या होता है, पिलर सिस्टम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टीलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इन हायर प्लांट एंड टेरिडोफाइट्स इट कंसिस्ट ऑफ द जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल, मेड्यूरली रेज एंड पिथ इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये वाली लाइन यहाँ पे, ये वाली लाइन यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। ये जो गैप है इधर नहीं होना चाहिए था। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेलरी सिस्टम, ठीक है। तो क्या होता है, ए स्टील इज द सेंट्रल सिलेंडर इन द हायर प्लांट एंड टेरिडोफाइट्स, ठीक है। द स्टील में भी प्रोटोस्टील, अच्छा स्टील के भी टाइप होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, प्रोटोस्टील, सिफनोस्टील और क्या होगा, डिक्टियो स्टील। 3 टाइप के स्टील्स पाए जाते हैं। अब ये स्टील, प्रोटोस्टील कहाँ पाया जाएगा, लाइकोपोडियम में पाया जाएगा और सिलेजिनेला में पाया जाएगा।
सिफोनोस्टील कहाँ पाया जाएगा, इक्विसिटम में पाया जाएगा, ऑफियोग्लासम में पाया जाएगा और बॉट्रिचियम में पाया जाएगा, ठीक है। जबकि डिक्टियोस्टील कहाँ पाया जाएगा, टेरिस में पाया जाएगा, नेफ्रोलेपिस में पाया जाएगा, नेफ्रोलेपिस में पाया जाएगा और पॉलीस्टिकम में पाया जाएगा। जबकि पॉलीसाइक्लिक किस में पाया जाएगा, एंजियोप्टेरिस और मरेथिया में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टील की बात। इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इसमें हम बताएंगे कि जो वैस्कुलर बंडल होता है वो कहाँ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो लेयर दिख रही है ना, ये है आपकी एपिडर्मिस की, फिर कॉर्टेक्स दिख रहा है, कॉर्टेक्स है, फिर क्या है, ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है, ये एपिडर्मिस है, ये पिथ है और क्या है, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ठीक है। और कैम्बियम प्रेजेंट है कुछ, जो जैसे बॉट्रिचियम स्पीसीज था ना उसमें कैम्बियम भी पाया जाता है तो उसको दिखाया गया है, जबकि कैम्बियम रिंग नहीं पाई जाती है। जो जनरली टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें कैम्बियम रिंग नहीं पाया जाता है। तो फ्लोएम ब्लू कलर में है, रेड कलर में आपका जाइलम है, उसके बाद ये ग्रीन कलर में एपिडर्मिस है, ये लाइट ग्रीन कलर में कॉर्टेक्स है और जो बीच बीच में पैचेस दिख रहे हैं ये आपके पिथ है। तो जो ये जाइलम और फ्लोएम है ना, यही आपके क्या हो गए, वैस्कुलर बंडल। इसी को मिला के पिथ, जाइलम और फ्लोएम को मिला के क्या बन गया है, वैस्कुलर बंडल बन गया है। और बाकी एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स तो आपके पुराने जो पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा ना, उसमें भी प्रेजेंट था। यहाँ पर सिर्फ देखने को मिला है, नया कुछ देखने को मिला है, तो वो है वैस्कुलर बंडल, दैट इज फ्लोएम, जाइलम और पिथ। अब यहाँ एडवांस टेरिडोफाइट की बात हुई है, तो यहाँ एक लाइट कलर से दिख रहा है आपको, एक रिंग दिखाई पड़ रहा है, दैट इज कैम्बियम रिंग, ठीक है, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। अब टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बाय स्पोर होता है। शुरू में ही बता दिया कि ये सीड नॉन सीडेड प्लांट होते हैं, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाय सीड होता है। और वो सीड कहाँ होता है, स्पोरेंजियम में बनता है। अब ये जो स्पोरेंजियम होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, दीज आर ऑफ टू टाइप, एक लेप्टोस्पोरेंजिएट होते हैं और क्या होते हैं, यूस्पोरेंजिएट होते हैं। लेप्टोस्पोरेंजिया में जब डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया टेक्स प्लेस बाय वन सेल, तो उसको क्या कहेंगे, लेप्टोस्पोरेंजिएट कहेंगे। जब डेवलपमेंट होगा स्पोरेंजियम का बाय ग्रुप ऑफ सेल से, तो उसको क्या कहेंगे, यूस्पोरेंजिएट सेल्स कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम में भी लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट। फिर उसके बाद स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होता है ये भी देख लेते हैं। स्पोरेंजिया वेंट्रल सरफेस ऑफ द लीफ पाया जाता है, लीफ के वेंट्रल सरफेस पर स्पोरेंजिया पाया जाता है। दे में भी टर्मिनल और लेटरल। टर्मिनल की बात करें तो राइनिया में पाया जाएगा, जो कि आपका फॉसिल प्लांट है। राइनिया टेरिडोफाइट स्पीसीज, टेरिडोफाइट का सबसे पहला प्लांट था जो कि फॉसिल है। ये आपके सिलेबस में है, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये फॉसिल प्लांट है। लेटरल किसमें पाया जाएगा, लाइकोपोडियम में, लेटरल में पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक टर्म बोला गया है स्पोरोफिल्स। फिल्स का मतलब क्या होता है, लीव्स, और स्पोर आपके स्पोर मतलब स्पोर हो गए। तो ऐसे लीव्स जिनमें स्पोर पाए जाते हैं, जिन पे स्पोर्स प्रेजेंट, हम उसको क्या कहेंगे, स्पोरोफिल्स बोलते हैं, ठीक है, स्पोरोफिल्स बोलेंगे। ऑन द लीव्स स्पोरोफिल्स, sporangia may be uniformly distributed in equisetum. The sporangia are aggregate in the form of cone। और ये क्या बनाते हैं, जब ये स्पोरेंजिया एग्रीगेट के फॉर्म में हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, कोन बनाते हैं, यानी कि स्ट्रॉबिलाई बनाते हैं, ठीक है। इन मार्सेलिया, अजोला, साल्विनिया स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरोकार्प, ठीक है। ये देखिए, ये लीफ हो गई, ये आपके देख रहे हैं लीफ हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे। ऐसे लीव्स
जिसपे स्पोर्स प्रेजेंट हो, ठीक है, ये स्पोर्स प्रेजेंट है, लीव्स पे देखिए स्पोर्स प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे, ठीक है। तो अब दो टाइप के स्पोरोफिल आ गए, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है, माइक्रोस्पोर क्या होता है, आपका मेल गैमेट होता है, ये ध्यान रखिएगा, माइक्रोस्पोर क्या होता है, मेल गैमेट होता है, और मेगास्पोर क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। तो ऐसे लीव जिन पे माइक्रोस्पोर यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, इसको क्या कहेंगे, हम माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे, ठीक है। ऐसे लीफ जिन पे माइक्रोस्पोर बनते हैं, मेल गैमेट बनते हैं, मेल स्पोर्स बनते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे। और उसी तरीके से ऐसे लीव्स जिन पे मेगास्पोर बन रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेगास्पोरोफिल कहेंगे, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लीव्स जिन पे मेगास्पोरेंजियम बन रहा है, उसको क्या कहेंगे, मेगास्पोरोफिल कहेंगे। अब ये मेगास्पोर के अंदर बनेगा मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनेगा मेगास्पोर, ठीक है। तो देखिए ये लीफ है, ये मेन एक्सिस है, ये लीफ गई है, लीफ के ऊपर बन रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो इस लीफ को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे। और ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है वो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्पोर। वहीं फीमेल की बात करें तो ये मेगास्पोरोफिल है, क्योंकि यहाँ मेगास्पोरेंजियम बन रहा है, ये मेगास्पोरेंजियम है और ये मेगास्पोरोफिल है, इसके अंदर प्रेजेंट होगा मेगास्पोर प्रेजेंट होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, एलएस ऑफ कोन को दिखाया गया, ठीक है। तो अगर वो डायग्रामेटिक है, ये आपका रियल पिक्चर है, ठीक है, ऐसे दिखता है। आप यहां भी देख सकते हो उसको, ठीक है। ये चीज देखिए, लीव्स पे बन रहा है स्पोरेंजिया, ठीक है, लीव्स पर स्पोरेंजिया बन रहा है। अब ये मेगा स्पोरेंजिया हो सकते हैं या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे द 6 ऑर्गन एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया डेवलप ऑन प्रोथैलाई, ठीक है, डेवलप ऑन प्रोथैलाई, दे में बी एम्बेडेड होगा प्रोथैलाई में, तो वो कौन से स्पीसीज होगी, लाइकोपोडियम होगा, सिलेजिनेला होगा और इक्विसिटम होगा। जबकि प्रोजेक्टेड होगा, उभार निकला होगा, तो वो कौन सा स्पीसीज है, साइलोटम है और टेरिडियम है, ठीक है। तो एंथेरिडियम इज सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट, एंथेरोजोइट्स यूनिसेलुलर बाइफ्लैजिलेटेड मल्टीफ्लैजिलेटेड इन इक्विसिटम एंड मोटाइल, ठीक है। तो जो एंथेरिडियम होता है वो सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट से घिरा होता है, जैसे इसे अदर ब्रायोफाइट्स में आपने देखा था, ठीक है, सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट से घिरा होता है। जबकि जो एंथ्रोजोइट्स होता है ना, वो यूनिसेलुलर होगा और बाइफ्लैजिलेटेड होगा, एक सेल का 2 फ्लैजिला पाया जाएगा, तो वो किसमें है, कौन सी स्पीसीज है, सिलेजिनेला में। जबकि जो मल्टी सेलुलर है और मल्टी सेलुलर है किसमें पाया जाएगा, मल्टी सेलुलर यानी कि मल्टी फ्लैजिलेटेड, तो किसमें पाया जाएगा, अगर एंथ्रेडियम की बात करें तो वो यूनिसेलुलर ही होता है, उसमें मल्टी सेलुलर की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। तो यूनिसेलुलर और बाइफ्लैजिलेटेड किसमें पाया जाएगा, सिलेजिनेला में पाया जाएगा। यूनिसेलुलर मल्टीफ्लैजिलेटेड किसमें पाया जाएगा, इक्विसिटम एंड फर्न्स में पाया जाएगा, ठीक है। दे आर मोटाइल, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो मोटाइल होंगे, फ्लैजिला का काम ही क्या है, मोटिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। जबकि आर्किगोनियम की बात करेंगे तो क्या करते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिकल रोज ऑफ नेक, 1 to नेक कैनाल सेल, 1 to 2 नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल एंड एन लार्ज एग, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब उसके बाद लाइफ साइकिल की बात करेंगे, देखिए ये आपका स्पोरोफाइट है, ठीक है, इक्विसिटम का ये स्पोरोफाइट है। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे ट्यूबर के फॉर्म में होता है। ये स्पोरोफाइट है, ये आपके लीव्स दिख रहे हैं, स्ट्रोबिलस बनाएंगे, स्ट्रोबिलस यानी कि स्पोरेंजियम, जहां स्पोरेंजियम बन रहा है उसको स्पोरेंजियम कहेंगे, ऐसे ब्रांच जिस पे स्पोरेंजियम बन रहा है उसको स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। स्पोरेंजियम डिप्लॉयड होता है, उसके बाद स्पोरेंजियोफोर पे बनेंगे स्पोरेंजिया,
और स्पोरेंजियम ही डिप्लॉयड होता है। स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होता है। अब ये स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा और बनाएगा स्पोर। अब ये बात यहाँ डिपेंड कर सकता है कि ये स्पोर माइक्रोस्पोर हो सकते हैं या फिर मेगा स्पोर हो सकते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है। जब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे ना तो बनाएंगे प्रोथैलस, ठीक है, प्रोथैलस बनाएंगे और फिर उसके बाद प्रोथैलस पे क्या होगा, जर्मिनेट, ये जो प्रोथाइलस हो गया ना उस पे जर्मिनेट करेगा एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। आर्किगोनियम एग बनाएगा, एंथ्रीडियम एंथ्रोजोइट्स बनाएगा और इन दोनों का होगा फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन। और एग और एंथ्रोजोइट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो आप फर्टिलाइजेशन से और मियोसिस के पहले तक स्टेज देखोगे ना तो वो कौन सा फेज चल रहा है, गैमेटोफिटिक फेज चल रहा है, जबकि एक कौन सा फेज चल रहा है, स्पोरोफिटिक जनरेशन चल रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट क्या बनाएगा, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनाएगा और ये एम्ब्रियो क्या बनाएगा, कंप्लीट स्पोरोफिटिक प्लांट बना लेगा, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट यहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो हो रहा है, जैसा कि अदर ब्रायोफाइट्स में शो रहा, जैसे कि ब्रायोफाइट में शो किया गया था कि दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन। बस यहाँ चेंजेस ये है कि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है ना ये डिपेंडेंट नहीं है किस पे, गैमेटोफाइट पर, क्योंकि ये अपना भैया क्लोरोप्लास्ट खुद ही रखता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। फर्टिलाइजेशन देखेंगे, एंथ्रोजाइट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेक ऑफ द आर्किगोनियम chemotactically by malic acid which formed by degeneration of neck canal cell and ventral canal cell, ठीक है। तो ये टेरिडोफाइट में आप यहां भी देख सकते हो, ये है स्पोरेंजिया, ठीक है। मैंने 2-3 पिक्चर लगा दिए हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा स्पोर, देखिए ये येलो कलर का स्पोर दिख रहा है, फिर ये स्पोर जर्मिनेट करेगा मिच्योर गैमेटोफाइट में। अब ये गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप करेंगे कौन, मेगास्पोरेंजियम, सॉरी एंथेरेडियम और आर्किगोनियम, ठीक है। अब एंथेरेडियम में क्या निकलेगा, स्पर्म यानी कि एंथ्रोजोइट्स, और आर्किगोनियम के अंदर क्या निकलेगा, एग, और फर्टिलाइजेशन होगा, फिर न्यू स्पोरोफाइट बनाएगा। न्यू स्पोरोफाइट का मेच्योर होने पर स्पोरेंजियम का फिर से फॉर्मेशन होता है और ये साइकिल अल्टीमेटली रन करती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जनरल फीचर खत्म होता है, जनरल फीचर खत्म होता है किसका, टेरिडोफाइट का, टेरिडोफाइट का जनरल फीचर खत्म होता है। इसके बाद हम जीन आपकी क्लास पर आएंगे, ठीक है, क्लास पर आएंगे, फिर जीनस पे आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, राइनिया पढ़ेंगे। हमारा सिलेबस जो है राइनिया है, फॉसिल प्लांट है। फॉसिल का मतलब केवल अवशेष देखने को मिलता है, उसके अवशेषों से उसके स्टडी किया गया है, तो राइनिया लेके चलेंगे। उसके बाद हम लेके चलेंगे लाइकोफाइटा यानी लाइकोपोडियम, सिलेजिन लेके चलेंगे, फिर इक्विसिटम लेके चलेंगे, और लास्ट में हमारा मार्सिलिया है, और माइसेलिया के बाद एक और है, मार्सिलिया एक और जीनस है जो कि पढ़ना है हमको। तो वो सारी चीजें फिर टेरिडोफाइटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब अभी हम क्लास को लेके चलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या होता है। अब आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपका फ्यूनेरिया लेके आएंगे, ठीक है।